my YouTube channel. Today we are studying the next chapter of Indian polity, that is preamble, जिसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सर्वप्रथम हम समझते हैं कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है. तो प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय, इंट्रोडक्शन, यानी कि ये संविधान की परिचय या भूमिका है जिसमें संविधान का सार होता है. संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 13 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक में नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया. अब यह प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है और समाप्त होती है आज तारीख 26 नवंबर 1949 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं पर समाप्त होती है. इस प्रस्तावना के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है. यानी कि प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है. भारतीय संविधान जो कि लिखित है और लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है. प्रस्तावना की मुख्य बातें. अब प्रस्तावना को समझने के लिए सर्वप्रथम इसके 3 मुख्य बातों को समझना अति आवश्यक है, जिसमें संविधान की शक्ति या उसके स्रोत और प्रस्तावना के स्रोत और प्रस्तावना के उद्देश्यों को समझना अति आवश्यक है. तो संविधान की शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान का आखिर स्रोत क्या है. तो संविधान का स्रोत जो है हम भारत के लोग हैं. अब स्वरूप में इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं जिसे समझना अति आवश्यक है, जिसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत जो कि अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार के निर्णय ले सकता है अपने हित में. दूसरा शब्द है समाजवादी. समाजवादी का अर्थ है सामाजिक न्याय से. पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात जो भी धर्म होगा वह व्यक्ति विशेष का होगा. अगले शब्द पर चलते हैं लोकतंत्रात्मक. लोकतंत्रात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कि यहाँ जो राज्य का प्रमुख होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा. अब अगला शब्द है गणतंत्र. गणतंत्र का मतलब जो राज्य का प्रमुख या सर्वेसर्वा होता है वह वंशानुगत नहीं होगा. अब उद्देश्य की बात कर लेते हैं. प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है. तो प्रस्तावना के उद्देश्य में कुछ शब्द विशेष को रखा गया है, जिसमें न्याय जो कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, जिसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिलेगा. अब प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से है. और इसमें 2 प्रकार की समानता या समता की व्याख्या की गई है, जिसमें है प्रतिष्ठा और अवसर, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुत्व. इन शब्दों का जो कि समूह इसमें इस प्रस्तावना में मिलते हैं. अब भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है. संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है. अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देश्य क्या है, उसमें 2 वाद बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला वाद है बेरुआरी संघवाद जो 1960 में हुआ था. इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है. दूसरा वाद था केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में हुआ, जिसमें इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना तथा विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है. इस प्रकार सर्वप्रथम प्रस्तावना में संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कर 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया. महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहे गए हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, जिनमें EN पालकीवाला, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है. आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है. जबकि BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा कही गई है. जबकि इस प्रस्तावना में पूरे संविधान के आदर्शों की झलक दिखाई पड़ती है. इसलिए अगर बिना किसी स्टेटमेंट के अगर यह पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो वास्तव में संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे संविधान की झलक दिखाई पड़ती है. तो दोस्तों, थियरी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन. भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है. तो वास्तव में संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना गया है. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया. क्योंकि जो प्रस्तावना का निर्माण हुआ
उसमें पूरे संविधान का सार निहित है, इसलिए प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत में जनप्रिय समरूपता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो राज्य का प्रमुख है उसका भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत एक है भारत एक धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना तथा राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गणतंत्र होता है अर्थात जहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत से न हो, जहाँ राज्य का अध्यक्ष या राज्य का प्रमुख या सर्वे सर्वा प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, वह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द को जोड़ा गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वास्तव में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये शब्द संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित हैं, जबकि लोक कल्याण की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? तो सेकुलर शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जो संविधान की शक्तियां हैं या उसके स्रोत हैं वो भारत की जनता है, अर्थात भारत की जनता द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, अर्थात भारत का संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो दोस्तों मूल संविधान में 3 शब्द नहीं जुड़े गए थे, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो वास्तव में जो भारतीय संविधान के लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो वास्तव में राजनीतिक, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र,
उपरोक्त सभी के द्वारा स्वीकारा गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? तो वास्तव में ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। पांच प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 2 प्रकार की समानता की व्याख्या की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शासन, शांति और सुरक्षा की वृद्धि संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया 2 ही शब्द भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की को उद्घोषित नहीं करता है। ये क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं दोस्तों, रिपीट हो गया है। तो किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत की के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बार संशोधन हुआ है 1946, 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार उद्देशिका में संशोधन किया गया है अब तक। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की, समाजवादी गणराज्य की चर्चा की गई है। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की नहीं, सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की। तो इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। तो वास्तव में ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न अवतरण में डॉट डॉट हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यथादेव द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, जिसमें एक्सेस का अर्थ है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।